नया साल आने वाला है एंड 2025 में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं 5 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी पोर्टफोलियो ग्रीन में कर सकते हो। तो सबसे पहला कॉइन है सुई। एंड अगर मैं सुई की बात कर रहा हूँ, सुई को मैंने सबसे पहले आपको तब बताया था जब वो सिर्फ $2 बिलियन की मार्केट कैप पे था। एंड अभी एग्जैक्टली वो $13 बिलियन की मार्केट कैप पे, यानी 6.5x तो अभी तक हो भी चुका है, लेकिन अब भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बच रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि सुई में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन डीफाई, इन गेमिंग एंड इन यील्ड फार्मिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सुई नेटवर्क पे आ रहे हैं। तो अगर सुई नेटवर्क पे इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि सुई एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, तो डेफिनेटली उस ब्लॉकचेन की अडॉप्शन बढ़ने वाली है। और अगर ब्लॉकचेन की अडॉप्शन बढ़ रही है तो सुई टोकन्स की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। एंड इवन जैसे मीम कॉइन्स का ट्रेंड इस टाइम पे सोलाना पे बन रखा है, सोलाना के बाद बेस ब्लॉकचेन पे बन रखा है, इसके बाद आपका सुई ब्लॉकचेन पर बन रहा है। तो अगर मीम कॉइन्स का भी ट्रेंड आता है, जैसे सोलाना का प्राइस मीम कॉइन्स की वजह से $100 से सीधा डबल $200 पर पहुंच गया, तो सुई तो अभी जस्ट $4 पे अटकी हुई है। तो हम इसका अपवर्ड पोटेंशियल तो पता नहीं कितना सोच के चल सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा कॉइन कौन सा हो सकता है? जो दूसरा कॉइन है उसकी एक खास बात बताता हूँ, क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है, दैट इज चेन अब्स्ट्रैक्शन। चेन अब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लगभग 1-1.5 साल पहले, जब वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में ही आई थी। एंड ये कॉइन दुनिया की वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो वो चेन अब्स्ट्रैक्शन को पूरी एक ब्लॉकचेन लेवल पर इंटीग्रेट कर रहा है। चेन अब्स्ट्रैक्शन के वॉलेट्स डेफिनेटली आए थे, बहुत सारे वॉलेट्स लाइव भी हैं, प्लेना फाइनेंस हो गया, वॉलेट एक्स हो गया, बट ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। मैं चेन अब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करने वाला, उसके बारे में हमने इन डेप्थ बाकी वीडियोस में समझ रखा है। बट जियोन एक ऐसा कॉइन है जो कि चेन अब्स्ट्रैक्शन को आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में लेकर आ रहा है। अब आपको सीधी सी ये चीज़ समझनी है, हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, वेब3 इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ऑनबोर्डिंग। आप ये सोचो कि अगर हमें मिलेनियल्स को स्पेस में लेकर आना है, हमें शायद अपने से 30-40 साल ऊपर के लोगों को लेकर आना है जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। अब मैं उन्हें ये समझाने बैठूं कि आपको एक वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको एक सीड फ्रेज लिखना पड़ेगा, एंड वो सीड फ्रेज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी दुनिया भर की कमाई वेस्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ समझानी बहुत मुश्किल है, बट कितना आसान है ना कि लाइक आपको ट्विटर पे जाना हो तो ट्विटर पे एक ऑप्शन आता है साइन इन विद गूगल करके, साइन अप विद गूगल करके, या फिर आपको फेसबुक पे जाना हो तो साइन अप विद गूगल का ऑप्शन आ जाता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब का अकाउंट भी आपका डायरेक्टली गूगल अकाउंट के थ्रू बन जाता है। तो वाई नॉट एक पूरी ब्लॉकचेन का अकाउंट, एक पूरा क्रिप्टो वॉलेट आपकी सिर्फ गूगल अकाउंट से बन रहा है विद द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सबसे पहले लेकर आया है, दैट इज जियोन। जियोन इस टाइम पे $3.2 का चल रहा है, बट एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये $10 का भी गया था। तो अभी ये करीबन 70-80% डाउन है, एंड वन ऑफ द स्वीटेस्ट बाइंग जोन है फॉर जियोन। एंड सबसे बड़ी बात, जियोन की जो अभी मार्केट कैप है वो भी 100 मिलियन से अंडर है। तो आप ये सोचो, एक ब्लॉकचेन की मार्केट कैप 100 मिलियन से कम है और वो दुनिया की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जिस पे ऑनबोर्डिंग सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो सॉल्व हो रहा है। तो इसका अपसाइड पोटेंशियल कितना हो सकता है? अब तीसरे कॉइन पर जाने से पहले एक टाइम आ चुका है एक जल्दी से बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करने का। बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम क्रिसमस का माहौल है, 25 दिसंबर है। मैंने ये चीज़ हमारे VIP ट्रेडिंग ग्रुप में भी गई थी, इवन लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे भी गई थी। अगर फिनफार्म चैनल पे नए आए हो तो हमारा ट्रेडिंग का चैनल अलग है, दैट इज ट्रेड विद आर्यन मल्होत्रा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइव ट्रेडिंग चलती रहती है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, ट्रेडिंग एडवाइसेस, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड वो भी लाइव। तो अब वापस आते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। ये हमारा चैनल में ट्रेड हो रहा था, मैंने ये ग्रुप में भी बताया था, जो हमारा VIP ग्रुप है, इवन ट्विटर पे भी बताया था कि ये जो हमारी चीज़ है एक चैनल में ट्रेड हो रही है। एंड ये जो चैनल था एक बुल फ्लैग बन रहा था। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो बिटकॉइन को इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बिटकॉइन ने इसको ब्रेक करा भी। लाइक यहाँ पर बिटकॉइन ने इसका ब्रेकआउट दिया था, एंड ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ पे रीटेस्ट भी नहीं करा, सिर्फ पंप देता हुआ चला गया।
एंड अब पंप देने के बाद ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे टकरा चुका है, दैट इज 99,200 वाला लेवल। 99,100 से लेकर 99,200 वाले रेजिस्टेंस लेवल पे 2-3 बार रिजेक्ट हो चुका है। बट एक गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करा है। अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम बिटकॉइन का एक वापस से 1,02,000 तक का एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। नया साल आ रहा है, ट्रम्प की ओथ सेरेमनी भी आ रही है, तो ये ब्रेकआउट वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है फॉर बिटकॉइन। अब टाइम आ चुका है अपने तीसरे कॉइन की तरफ भी जाने का। अब तीसरा जो कॉइन है ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग नरेटिव का है, दैट इज AI। ग्रास कॉइन जो है वो कोई मीम कॉइन नहीं है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी थी क्योंकि जब मैंने ग्रास के बारे में सबसे पहले डाला था दैट वाज अराउंड 0.8 या $0.9, तब मैंने बोला था कि ग्रास में एक बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न भी मैं समझाता हूँ। एंड तब भी मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों को उस टाइम कन्फ्यूजन हो गई थी कि ग्रास एक मीम कॉइन है। नहीं, ग्रास कोई मीम कॉइन नहीं है, ग्रास एक AI कॉइन है। एंड अगर फिनफार्म पे पुराने सब्सक्राइबर हो तो हमने ग्रास का एयर ड्रॉप भी समझाया था एंड बहुत सारे यूजर्स को उसमें हज़ारों डॉलर्स तक का भी एयर ड्रॉप मिला है एंड जस्ट फॉर फ्री। तो अब ग्रास करता क्या है वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रास बेसिकली ये है कि जब भी आपके AI डेटा ट्रेनिंग होते हैं तो उनको डेटा चाहिए होता है। अब वो डेटा आपका ग्रास नोड प्रोवाइड कर रहा है जिसकी पेमेंट ग्रास टोकन्स में होती है। एंड अब AI इंडस्ट्री की बात करें, क्रिप्टो से हटा कर भी तो AI का तो ट्रेंड चल ही रहा है। हर चीज़ AI पे आ रही है, वीडियो मेकिंग AI पे आ रही है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा जैसा एवटार ना है, वैसे ऐसे पॉसिबल हो चुका है AI में कि मेरा जैसा एवटार, मेरी जैसी वॉइस, बस मुझे उसे स्क्रिप्ट देनी है। इवन स्क्रिप्ट भी कुछ कुछ वो मेरी तरह तैयार कर लेगा एंड इट इज़ रेडी टू गो। बट मैं AI नहीं हूँ, ये देख सकते हो, इतना अभी स्ट्रॉन्ग AI नहीं हुआ है। एनीवेज, लेकिन AI को ये सारी चीज़ें ट्रेन करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो डेटा आता है नोड से जो ग्रास नोड्स कलेक्ट करती हैं एंड आगे कंपनीज को सेल आउट करती है। अब कंपनीज उन्हें पे करती है ग्रास टोकन में। तो अगर AI की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में तो एक तरीके से AI को ट्रेन करने के लिए डेटा की डिमांड बढ़ रही है। अब वो डेटा अगर वो ग्रास नेटवर्क से लेते हैं तो ग्रास टोकन्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अगर AI इसी ट्रेंड पे कंटिन्यू होता रहा एंड बहुत सारी कंपनीज ग्रास नेटवर्क के थ्रू डीलिंग कर रही है तो हो सकता है ग्रास यहाँ से 10x, 20x, इवन 25x तक भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं ग्रास की अभी मार्केट कैप के बारे में बात करूँ, $500K के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सॉरी, $500 मिलियन के आसपास। मुझे बिलियन के हाफ बोलना था, हाफ बिलियन बोलना था, मैंने 500K बोल दिया, माई मिस्टेक। एंड इवन अगर आप ट्रेडिंग चैनल फॉलो भी कर रहे थे, हमारे VIP ग्रुप का पार्ट भी हो, टेलीग्राम का भी पार्ट हो, तो मैंने बताया था कि 3.6 पे ग्रास को शॉर्ट कर सकते हो। या ग्रास तब खरीदा था जब मैंने बोला था $0.8, $0.9 का था, तब उसे सेल आउट कर सकते थे बहुत ईजिली। 4-5x तो तब भी बन गया था। एंड उसके बाद ग्रास अपने एक नियरेस्ट सपोर्ट पे गया है, दैट इज़ $2 के आसपास का, तो वहाँ पर भी उसके लिए एक बाइंग जोन बन रहा है। तो अगर ग्रास में पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, नहीं करी थी, दिस कुड बी अगेन अ गुड पॉइंट कि जहाँ पे आप एक और री एंट्री ले सकते हो। अब जो चौथा कॉइन है दैट इज इथेरियम क्लासिक। अब इथेरियम क्लासिक का रीज़न बताता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इथेरियम क्लासिक जो है, इथेरियम का प्राइस एक्शन फॉलो करता है लेकिन थोड़े से डिले के साथ। अगर इथेरियम आपका फॉर एग्जांपल 50% पंप हुआ है तो इथेरियम क्लासिक आपका 200% पंप हो सकता है विद अ डिले। तो अगर इथेरियम आपको दिख रहा है पंपिंग स्टेज में है तो आपको इथेरियम क्लासिक खरीदने का यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा बाइंग जोन मिल जाता है। तो इथेरियम क्लासिक मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि एक तो इथेरियम का प्राइस एक्शन फॉलो करता है एंड दूसरा इथेरियम क्लासिक अपनी पहली बुल साइकिल या दूसरी बुल साइकिल नहीं देख रहा, उसने पहले बहुत सारी बुल साइकिल्स देखी है एंड हर बार उसने $80, $90, इवन लास्ट बुल साइकिल में तो $160 तक भी टच करा था। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो 8x का पोटेंशियल मुझे अभी भी करंट प्राइस से दिख रहा है। बट मेरे लिए रियलिस्टिक फिगर रहेगा कि मैं $90, $100 तक इसको सेल आउट कर रहा हूँ क्योंकि इथेरियम क्लासिक का मार्केट कैप ज़्यादा है, दैट इज़ $4.1 बिलियन का। तो अब ये मेरे लिए सेफ बेट्स हो जाती हैं क्योंकि जो पुरानी वाली थी, ठीक है, एक सुई को छोड़ के किसी का भी $1 बिलियन में मार्केट कैप नहीं था, बल्कि इथेरियम क्लासिक का है। तो जहाँ पे भी बिलियंस में आ जाता है तो वहाँ पर हमारी बेट सेफ हो जाती है, लेकिन हमारा एक्स वाला फैक्टर कम हो जाता है कि कितने हम परसेंटेज रिटर्न्स लेकर जा सकते हैं। बट हाँ, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो,
10x की भी लेवरेज है, अगर आपको पता है शायद प्राइस जो है 10x हो सकता है, तो 10x की लेवरेज के साथ वो 100x हो सकता है। ये एक चीज़ भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अब लास्ट कॉइन बहुत ही ऑब्वियस है, दैट इज इथेरियम। मैंने इथेरियम क्लासिक बोला, बट इथेरियम एंड नॉट बिटकॉइन, उसका एक रीज़न है। सी, बिटकॉइन अपना एक बहुत अच्छा रैली हमें दे चुका है, लेकिन अभी तक इथेरियम ने वो रैली फॉलो नहीं करी है। इथेरियम और बिटकॉइन का देखो, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन इथेरियम फॉलो करता है, इथेरियम का प्राइस एक्शन इथेरियम क्लासिक फॉलो करता है, बट थोड़े थोड़ी डिलेस के साथ। तो मुझे यहाँ पर कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि इथेरियम बिटकॉइन का पोटेंशियल गेन ओवरकम कर रहा है इन द नेक्स्ट मंथ और 2। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन यहाँ से 50 या 100% बढ़ सकता है, तो इथेरियम यहाँ से शायद 100 या 200% बढ़ सकता है। एंड इथेरियम इज वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स राइट नाउ इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो ऑफकोर्स मैं जो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहा हूँ वो ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे पास थोड़े रिस्कियर एसेट्स भी हैं एंड सेफर एसेट्स भी हैं। ये अगर 1% कोई एसेट ऊपर नीचे भी होता है तो इथेरियम उसको ओवरकम कर रहा है। एंड ऑफकोर्स फिन फार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और नए आए हो तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आपको कम्युनिटीज़ की लिंक्स भी मिल जाएंगी। एंड दूसरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो फॉर लाइव ट्रेडिंग। एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज इंटेंटेड नॉट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। अब हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ, एंड किसी और पर्टिकुलर टॉपिक को आसानी से समझना है जस्ट कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी है कि इनमें से कौन कौन सा कॉइन आपने होल्ड कर रखा है। ऑलराइट फार्मर्स, बाय बाय।